हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ्स चैप्टर 1 4 डिजिट नंबर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। मतलब कि हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट यानी कि पास में 1000 के पास में हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें स्मॉल और बिग नंबर कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए। तो जो स्मॉल नंबर है वो 0 1 2 3 और 4 होते हैं, और 5 6 7 8 9 जो है वो बिग नंबर्स होते हैं। तो 0 to 4 जो है वो स्मॉल होते हैं और 5 to 9 नंबर्स बिग होते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1000 के नियर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1253। तो वंस टेंस हंड्रेड्स, अब यहाँ पे हमको नियरेस्ट 1000 के पास में राउंड ऑफ करना है, तो हम 1000 से सेपरेट करेंगे। वंस टेंस 100 1000, तो जो 1000 वाला है उसको सेपरेट कर देंगे। अब इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 वाले में था, सेम उसी टाइप से है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 के बाद आता है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 1 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 3 0 लगाएंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 3 0 लगाएंगे। अब जहां से हमने सेपरेट किया हुआ है, मतलब कि 1000 वाले को, क्योंकि हमें 1000 के नियर में राउंड ऑफ करना है, तो 1 के जो बाद में नंबर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, तो जो 2 है वो स्मॉल नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी ये स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9237। तो वंस टेंस 100 1000 वाले को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9 में +1 करते तो 10 आता है, यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ 9 के बाद 3 नंबर्स है, तो हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 0 लगाएंगे। अब हम 9 के साइड में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है। तो जो 2 होता है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2765। तो वंस टेंस 100 और ये 1000 वाले को अलग कर देंगे। उसके बाद इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद 2 के बाद आता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 के बाजू में 1 2 3 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब 2 के साइड में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो जो 7 है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8100। इसको हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो वंस टेंस 100 1000 वाले को अलग कर देंगे। इसके फिर से दो आंसर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, उसके बाद 8 में +1 करेंगे तो आएगा 9, हम यहाँ लिखेंगे 9। अब हमें काउंट करना है कि ये 8 के बाद कितने नंबर्स है, तो 1 2 3 3 नंबर है, 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 0 लगाएंगे। अब 8 के जस्ट साइड में देखेंगे, मतलब जहां से हमने सेपरेट किए थे उसके जस्ट साइड में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है। तो जो 1 नंबर दिया हुआ है हमारे पास वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6075। वंस टेंस 100 1000 से सेपरेट कर लेंगे। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 जिसको हमने सेपरेट किए थे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 में +1 करेंगे तो 7। अब 6 के बाद हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम यहाँ 3 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 0 लगाएंगे। अब 6 के जस्ट बाजू में देखेंगे, मतलब कि जहां से हमने सेपरेट किए थे उसके जस्ट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 जो है वो स्मॉल नंबर होता है, हमारा आंसर भी स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6029। वंस टेंस 100 1000 को अलग कर देंगे। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 जिसको हमने सेपरेट किए, और 6 के बाद आता है 7। अब 6 के बाद कितने नंबर्स है, तो 1 2 3 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी हम 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी हम 3 0 लगाएंगे।
अब 6 यानी कि जिसको हमने सेपरेट किए थे, अलग किए थे, उसके जस्ट साइड में जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, ये हमें देखना है। तो जो 0 होता है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5920। तो 1s 10s 100 1000 वाले को अलग कर लेंगे, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 में +1 करने पे 6 आता है, यहाँ लिखेंगे 6। अब 5 के बाद 1 2 3 तीन नंबर्स है, तो हम यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब जो 5 है जिसको हमने अलग किया था, उसके जस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो 9 जो है वो बिग नंबर होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बिग वाला। आंसर इज इक्वल टू 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9210। तो 1s 10s 100 1000 1000 वाले को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 के बाद आता है 10, यहाँ लिखेंगे 10। अब 9 के बाद 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब ये जो 9 है इसके बाजू में हमें देखना है कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है। तो यहाँ पे 2 है जो कि स्मॉल होता है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा स्मॉल वाला। आंसर इज इक्वल्स टू 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5620। 1s 10s 100 1000। हमें नियरेस्ट 1000 के पास राउंड ऑफ करना है, तो 1000 के पास सेपरेट कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 6। 5 के बाद आता है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, हम यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब 5 के जस्ट बाजू में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो जो 6 है वो बिग होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909। 1s 10s 100 1000 को सेपरेट कर लेंगे, दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 1, उसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 1 के बाद यहाँ पे 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब 1 के जस्ट बाजू में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो 9 बिग होता है, तो बिग वाला हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 2000। आंसर इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4121। तो 1s 10s 100 1000 को अलग कर लेंगे, दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 4 के बाद आता है 5। 4 के बाद यहाँ पे 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, यहाँ भी 3 0 लगाएंगे। अब 4 के जस्ट बाजू में देखेंगे स्मॉल नंबर है या बिग नंबर है, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर है, तो जो हमारा आंसर है वो स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8901। 1s 10s 100 1000 वाले को अलग कर देंगे, इसके दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 जिसको हमने अलग किए थे। अब 8 के बाद आता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। 8 के बाद 1 2 3 तीन नंबर है, तो यहाँ पे हम 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब 8 के जस्ट बाजू में हमें चेक करना है कि स्मॉल नंबर है या बिग नंबर है, तो 9 बिग नंबर होता है, हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों में से बिग वाला, तो बिग है 9000। आंसर इज इक्वल टू 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4597। 1s 10s 100 1000। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 में +1 करते हैं तो 5। 4 के बाद 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगाएंगे। अब 4 के जस्ट बाजू में है 5, तो 5 बिग नंबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिग वाला। आंसर इज इक्वल टू 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951। 1s 10s 100 1000 को अलग कर लेंगे, अगेन दो आंसर हो सकते हैं। 1 लिखेंगे, 1 में +1 करने पे 2 आता है, 2 लिखेंगे। 1 के बाद 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 0 लगाएंगे। 1 के जस्ट बाजू में 9 है, तो 9 बिग नंबर होता है, हमारा आंसर भी हो जाएगा बिग वाला। आंसर इज इक्वल टू 2000। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3808। 1s 10s 100 1000 दो आंसर हो सकते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के बाद आता है 4, यहाँ 3 में +1 करने पे आता है 4, 3 के बाद 1 2 3 3 नंबर हैं तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ भी 3 0 लगाएंगे। अब 3 के जस्ट बाजू में देखेंगे तो 8 है, 8 जो है वो बिग नंबर है, तो हमारा आंसर इन दोनों में से बिग वाला हो जाएगा। तो 3000 और 4000 में से 4000 बिग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।